बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। अब इंतजार है तो पहले चरण की वोटिंग का। लेकिन इस विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए समेत कई दलों के समीकरण बदल गए हैं। लेकिन इन बदले समीकरण में कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी होगी। कांग्रेस को पहले चरण में इन मुश्किलों को पार करना एक बड़ी चुनौती होगी। बिहार में कल यानी 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग है। अब सभी दलों की धड़कनें तो बढ़ ही रही होंगी, लेकिन चुनाव को लेकर बदले समीकरण के बाद कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। दरअसल कांग्रेस के सामने पहले चरण के चुनाव में अपनी 9 सीटें बचाने की बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इनमें 8 सीटें पिछले चुनाव में जीती हुई हैं। वहीं जेडीयू के विधायक मुन्ना शाही के कांग्रेस में आ जाने से एक सिटिंग सीट बढ़ गई। बात करें 2015 के चुनाव की, तो उस वक्त कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने थे बीजेपी और एलजेपी के उम्मीदवार। 42 में से 27 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। लेकिन इस बार का चुनावी परिदृश्य कुछ अलग है। बीजेपी तो कांग्रेस के सामने है ही, जेडीयू भी सामने खड़ी है। इसके अलावा पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर मैदान में उतरने वाली एलजेपी और आरएलएसपी भी मैदान में अलग से खड़ी है। पहले चरण की 71 में से 21 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं और इस बार 21 में से 11 सीटों पर कांग्रेसी उम्मीदवारों को परंपरागत प्रतिद्वंदी यानी बीजेपी का सामना करना होगा। 3 सीटों पर जेडीयू के साथी हम के उम्मीदवारों से भी कांग्रेस का मुकाबला होगा। इस लिहाज से जीती हुई सीटों को भी बचाना एक बड़ी चुनौती है। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस के 2 नेता कहलगांव से सदानंद सिंह और वजीरगंज से अवधेश सिंह ने खुद की जगह अपने बेटों को चुनावी रण में उतारा है। देखना दिलचस्प होगा कि पहली बार के ये लड़ाके मैदान में पुराने प्रतिद्वंदी को कैसे टक्कर देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।